Toon Bells। ये है मेरी महानता। आज मैं एक और पक्षी की परेशानी दूर करने जा रहा हूँ। मोंटू बंदर महाराज, ये छतरी मुझे दे दो। आज सिर्फ एक पक्षी को छतरी नहीं मिलेगी। मेरे जंगल में जितने भी पक्षी हैं, आज सभी के घोंसले पर एक एक छतरी मेरी तरफ से लगाई जाएगी। बरसात का मौसम था। सुबह सुबह ही बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगीं। अरे वाह, बारिश आने वाली है। अब तो बहुत मजा आएगा। रामू हाथी, लोमड़ी, लकड़बग्घा, मोंटू बंदर, कालू भालू, जेब्रा सभी बहुत खुश थे। तभी जोरों के बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। ये है, कितना ठंडा पानी है। जहाँ एक तरफ सभी जानवर बारिश का मजा ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पंछियों की मुसीबत थी। टीनू चिड़िया अपने बच्चे के साथ आराम से सो रही थी। तभी उसके घोंसले में पानी आने लगा। अरे अरे, ये सुबह सुबह इतना पानी कैसे आ गया? वो दोनों जाग उठे तो पाया बारिश हो रही है। उफ, इतनी तेज बारिश! मेरे घोंसले में तो पानी बहुत तेजी से भर रहा है। उठ जाओ मुन्ना। बेचारे दोनों अपने ही घोंसले से बाहर निकले और पेड़ की मोटी डाली के नीचे बैठ गए। दूसरी तरफ चिंकी मैना का भी यही हाल था। उसका घोंसला काफी बड़ा था और उसके अंदर पानी लबालब भर गया था। अरे अरे चिंकी के पापा, सब बाहर निकलो, कहीं घोंसला गिर ना जाए। इनके बाहर आते ही इनका घोंसला इनकी आंखों के सामने नीचे गिर गया। हे भगवान! जब तक बारिश होती रही, इसी तरह पक्षियों को परेशानी होती रही। दोपहर में जब मौसम खुला तो सभी शेर खान के पास इकट्ठा हुए। शेर खान, बारिश के मौसम में हम सभी पक्षी बहुत परेशान हैं। आपको हमारे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। मैं भला बारिश से मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? बारिश तो कुदरती चीज है। मैं उसको ना ही रोक सकता हूँ और ना ही उससे लड़ सकता हूँ। तभी मोंटू बंदर बोला, भले ही तुम लोगों ने राजा शेर खान को चुना हो, लेकिन मैं अगर इसकी जगह होता तो मैं तुम लोगों की परेशानी जरूर दूर कर देता। ये सुनकर सभी जानवर और पक्षी उसकी तरफ गुस्सैल नजरों से देखने लगे। तभी फिर से बादल घिर आए और सभी अपने अपने घरों को चल दिए। शेर खान भी सोच में डूबा बारिश में भीगता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ कदम बढ़ाने पर शेर खान को एक ट्रक नजर आया। उस ट्रक से एक डाकू बाहर निकला। आहा, आज तो मजा ही आ गया। एक ट्रक लूटा है। जरूर इसमें महंगे महंगे आइटम होंगे जिनको बेचकर मैं माला माल हो जाऊंगा। लेकिन पहले एक शिकार करके पेट पूजा कर ली जाए। ये तो शिकार करना चाहता है। मैं इसको मेरे जंगल के एक भी जानवर को नहीं मारने दूंगा। तभी शेर खान उस पर झपट पड़ा और उसे खत्म कर दिया। शेर खान ने भर पेट उसका मांस खाया और फिर वहां से चला गया। तभी मोंटू बंदर वहां आया। अरे अरे, ये तो ट्रक है, लेकिन ये जंगल में क्या कर रहा है? उसने कुछ सोचा और ट्रक के अंदर घुस गया। ट्रक के अंदर रखी हुई हजारों छतरियों को देखकर उसकी आंखों में चमक उतर आई। मोंटू बंदर एक छतरी को लेकर जंगल की तरफ चला गया। बारिश तेज हो रही थी और सभी पक्षी अभी भी परेशान थे। कुछ जानवर टीनू चिड़िया के पेड़ के नीचे खड़े थे। टीनू बहन, तुम्हारा घोंसला पानी से भर चुका है। ये गिरने वाला है। इससे बाहर निकल जाओ। नहीं, मैं इसके अंदर से नहीं निकलूंगी। मेरे निकलते ही ये नीचे गिर जाएगा। तभी मोंटू बंदर वहां पहुंचा और बोला, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मोंटू बंदर आ गया है। ये बारिश मेरे जंगल के किसी पक्षी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोंटू बंदर ने छतरी खोली और टीनू चिड़िया के घोंसले के ऊपर रख दी। अब पानी बिल्कुल भी घोंसले पर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे पानी घोंसले से बह गया और ये देखकर सभी खुश हो गए। अरे वाह मोंटू बंदर, ये क्या जादुई चीज लेकर आए हो? इसने तो बारिश के पानी को बिल्कुल रोक दिया। इस चीज को छतरी कहते हैं। मैंने ये जादू सिर्फ अपने जंगल के पक्षियों को बचाने के लिए सीखा है। मैं रोजाना अपने जादू के इस्तेमाल से एक छतरी लेकर आऊंगा और एक एक करके सभी पक्षियों के घोंसले के ऊपर ये छतरी आ जाएगी।
मोंटू बंदर, हम गलत थे। सच में तुमने तो बारिश का भी लाश ढूंढ निकाला। अब तो लगता है तुमको हमें राजा मान ही लेना चाहिए। मोंटू बंदर जिंदाबाद। तभी शेर खान भी वहाँ आ पहुँचा। ये सब क्या चल रहा है? शेर खान देखिए, मोंटू बंदर ने किस तरह अपने जादू के जरिए इस छतरी को बनाया और मेरी परेशानी दूर कर दी। आप तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। जादू सीखकर छतरी बनाई। शेर खान को छतरी देखकर समझ आ रहा था कि मोंटू बंदर जरूर जानवरों का बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ऐसा करके वो पक्षियों की परेशानी दूर कर रहा था, इसलिए उसने कुछ न कहा। अब सभी जानवर और पक्षियों ने मोंटू बंदर को मान देना शुरू कर दिया। पूरा दिन उसकी सेवा में लगे रहे। शाम के टाइम सभी पक्षी उसके सामने प्रस्ताव लेकर जमा हुए। मोंटू बंदर, आज रात आप अपने जादू से जिस छतरी को बनाओगे उसे मेरे घोंसले पर लगाना। मेरे घोंसले का बारिश की वजह से बहुत बुरा हाल है। जरूर मैना, मैं सुबह तक तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। रात ठीक 12 बजे मोंटू बंदर फिर से ट्रक के पास पहुंचा और एक छतरी उससे निकाल लाया। सुबह होने पर बारिश शुरू हुई। वो मैना के घोंसले पर गया और उसके ठीक ऊपर छतरी लगा दी। मोंटू बंदर राजा की जय हो! 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 शेर खान वहीं खड़ा ये नजारा देख रहा था। इतने सारे पक्षी परेशान हैं और ये एक रात में सिर्फ एक ही छतरी लेकर आता है। आज देखना ही पड़ेगा कि ये कौन से जादू की बात कर रहा है। उस रात शेर खान ने मोंटू बंदर का पीछा किया और उसे पता चल गया कि मोंटू बंदर ट्रक से छतरी उठाकर लाता है। ये देखकर शेर खान मुस्कुराने लगा। अगली सुबह तेज बारिश में मोंटू बंदर फिर से एक छतरी लेकर खड़ा था और कई पक्षी उसके सामने खड़े थे। ये है मेरी महानता। आज मैं एक और पक्षी की परेशानी दूर करने जा रहा हूँ। मोंटू बंदर महाराज, ये छतरी मुझे दे दो। तभी शेर खान वहाँ पर आ गया। आज सिर्फ एक पक्षी को छतरी नहीं मिलेगी। मेरे जंगल में जितने भी पक्षी हैं, आज सभी के घोंसले पर एक एक छतरी मेरी तरफ से लगाई जाएगी। शेर खान, क्या आपने भी मोंटू बंदर के जैसा जादू सीखा है? रामू हाथी, सामने आओ। कुछ दिन पहले एक डाकू एक ट्रक को लेकर जंगल में आया था। वो जंगल के जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर निकला था। तभी मैंने उसका शिकार कर लिया था और वहां से चला गया था। मुझे पता नहीं था कि वो ट्रक छतरियों से भरा पड़ा है। लेकिन जब ये मोंटू बंदर वहां पहुंचा तो इसने ट्रक से एक छतरी उठा ली और यहाँ आकर टीनू के घोंसले पर लगा दी। और इसने ये झूठ बोला कि ये छतरी अपने जादू से बनाता है, जिससे कि रोजाना इसकी जय जयकार की जाए। मोंटू बंदर, तुम चाहते तो एक ही दिन में सभी पक्षियों को छतरी देकर उनकी परेशानी दूर कर सकते थे, लेकिन तुमने हमें जो बेवकूफ बनाया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं। तभी कालू भालू और हिरन ने मोंटू बंदर के दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर सामने से गेंडा भागा हुआ आया। गेंडे ने मोंटू बंदर को ऐसी टक्कर मारी कि वो बहुत दूर जा गिरा। उसके बाद शेर खान ने सभी पक्षियों के घोंसलों पर छतरियां लगवा दी। अब बारिश के सुहावने मौसम का मजा पक्षी भी लेने लगे और उनकी परेशानी दूर हो गई। बाज राजा, ऐसा तो हमारे साथ कभी ना हुआ। इससे तेज तूफानों में भी हमारे घर जमे रहे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि सभी घर तबाह हो गए? आप क्या कहना चाहते हैं ज्योतिषी जी? मेरी ज्योतिषी विद्या ने गलती कर दी महाराज। हम सब उसी की सजा भुगत रहे हैं। ये जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है सिर्फ इसी वजह से कि हमने किसी का दिल दुखाया है। मेरा अनुमान गलत था। बरसात के मौसम का पहला दिन था। जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। पेड़ों के पत्ते पूरी तरह से धुल गए थे और उनका हरा चमकता रंग
बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सभी पक्षी और जानवर अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। उन्हीं में से एक घर था मिट्ठू तोते और मिनकी मैना का। अरे अरे, एजी उठिए ना। क्या हुआ मैना, ऐसे क्यों हड़बड़ा रही हो? अरे आपको दिख नहीं रहा कितनी तेज बारिश आ रही है। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। कितना रोमांटिक मौसम है। अरे रोमांटिक मौसम गया घुइयों के खेत में। आपको ये नहीं दिख रहा चिंकू और मिंकू घर में नहीं है। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कहाँ है ये दोनों? तभी जोरों की बिजली कड़की और ये दोनों डर गए। वाह भैया, आपका आइडिया तो बहुत मस्त था। नाव की सवारी करने में तो कितना मजा आ रहा है। वो दोनों नारियल की एक नाव में बैठे हुए थे और बारिश का भरपूर मजा ले रहे थे। तभी सोनू कबूतर और उसकी बीवी नीना कबूतरी ने अपने घर की खिड़की से उनको देख लिया। अरे अरे, चिंकी और मिंकू, तुम दोनों बारिश में से कहाँ घूम रहे हो? मौसी, हम दोनों बारिश में घूमने निकले हैं। चलो चलो, जल्दी से घर में आओ, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। सोनू कबूतर की डांट सुनकर वो दोनों घर के अंदर चले गए। कुछ देर बाद मिट्ठू और मैना भी कबूतर के घर पहुँचे। अरे नीना बहन, क्या तुमने चिंकू और मिनकी को देखा है? तभी कबूतरी ने दरवाजा खोला और वो दोनों अंदर पहुँचे। शुक्र है भगवान का कि तुम दोनों यहाँ पर हो। हम कितने परेशान हो गए थे। शाम होने पर जब बारिश हल्की हुई तो सभी पक्षी बाज राजा के दरबार में हाजिर हुए। आसपास के जंगलों में इस बारिश से बहुत तबाही आई है, लेकिन हमारा जंगल फिर भी सही सलामत है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। कुछ दिन बाद एक चिड़िया अपने छोटे से बच्चे के साथ जंगल में आई। राजा जी, मेरा नाम मीनू चिड़िया है। बारिश की वजह से हमारा जंगल तबाह हो गया। क्या मैं मेरे बच्चे के साथ आपके इस जंगल में रह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जंगल में सफाई का खास ध्यान रखना। मीनू चिड़िया ने एक अच्छा सा घर बनाया और उसके अंदर अपने बच्चे समेत आराम से रहने लगी। कुछ दिन बाद जंगल में अजीब सी मुसीबत आ गई। पेड़ों पर लगे फल खराब होने लगे और तालाब का पानी भी सूख गया। सभी पक्षी बाज राजा के दरबार में हाजिर हुए, जहां उन्होंने ज्योतिषी कठफोड़वे को भी बुलाया था। हमारा जंगल बड़ी से बड़ी आंधी और तूफानों में भी सुरक्षित रहा है, लेकिन अब साफ सुथरे मौसम में भी इस पर आपदाएं आ रही हैं। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ज्योतिषी जी। महाराज, पिछले दिनों में क्या कोई बाहर की चीज इस जंगल में आई है? महाराज, आपको याद है कि कुछ दिनों पहले ये चिड़िया मीनू हमारे जंगल में आई थी और तभी से हमारे जंगल में परेशानियां आनी शुरू हुई। हाँ, मीठू एकदम सही कह रहा है। अरे ये आप सब क्या कह रहे हैं? मीनू चिड़िया, हमने कभी ऐसी परेशानियों का सामना नहीं किया। ये कहते हुए हमें बुरा लग रहा है कि तुम इस जंगल के लिए मनहूस साबित हो रही हो। तुमको हमारा जंगल छोड़कर जाना होगा। निश्चय ही तुम्हारे जाने पर हमारे जंगल की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर मीनू के दिल को एक गहरी चोट लगी। चलो बेटा, हम अब नीली पहाड़ी पर चलकर अकेले ही अपना जीवन बिताएंगे। और वो आंसू बहाती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी ने चैन की सांस ली। वो सभी बहुत खुश थे कि अब फिर से उनका जंगल पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह मिट्ठू की आंख खुली तो उसने पाया कि बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे, फिर से बारिश शुरू हो गई। हाँ पिताजी, कितनी ठंडी हवा चल रही है। ऊपर से बारिश की आवाज कितनी मनमोहक लग रही है। मिट्ठू और मैना अपने बच्चों के साथ खिड़की के पास बैठे थे, बाहर का नजारा देख रहे थे। तभी उनका घर हिलने लगा। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? अरे, लगता है हवा बहुत तेज है। तभी उनका घर एकदम तिरछा हो गया। सभी घर से बाहर निकलो,
वो चारों जैसे ही घर के बाहर निकले, घर नीचे गिर गया और पानी में बह गया। हमारा घर। उन चारों की आंखों से आंसू बह निकले। चलिए जी, हम लोग मेरी बहन नीना कबूतरी के घर चलते हैं। जब तक बारिश नहीं रुक जाती उसके घर पर ही रुक जाएंगे। लेकिन इतनी तेज हवा में हम कैसे उड़ पाएंगे? हम केले के पत्तों की नाव में बैठकर आगे बढ़ सकते हैं। वो चारों केले के पत्ते की नाव में बैठे और आगे बढ़ गए। इसी तरह नीना कबूतरी के घर पहुंचे, जहां वो अपने पति से लड़ रही थी। अरे, तुमने घर की छत को चेक किया था कि नहीं? हमारा घर तालाब क्यों बना जा रहा है? अरे क्यों परेशान होती हो? एक बार बारिश बंद हो जाए, उसके बाद छत को ठीक कर दूंगा। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, इतनी तेज बारिश में भला कौन आ गया? कबूतरी ने दरवाजा खोला तो सामने अपनी बहन और उसके परिवार को देखा। अरे मैना बहन, तुम आओ ना, अंदर आओ। नीना बहन और जीजा जी, हमारा आपको परेशान करने का जरा भी इरादा नहीं था, लेकिन हमारा घर तूफान में बह गया है, इसलिए आना पड़ा। कोई बात नहीं मेरी बहन, तुम मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन इसकी छत थोड़ी टपक रही है। कोई बात नहीं बहन, हम एडजस्ट कर लेंगे। कम से कम हमारे सरों पर छत तो होगी ना। तभी जोरों की हवा चली और घर की छत उड़ गई। अरे बाप रे! बारिश का पानी जोरों से घर के अंदर भरने लगा और वो सभी उड़कर बाहर निकल आए। मेरा घर, ये क्या हो गया हमारे साथ? अब वो सभी केले के पत्ते पर बैठे और बाज राजा के महल की तरफ रवाना हो गए। और वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो सभी हैरान रह गए। बाज राजा का महल पानी में पड़ा था और उनके पास कई पक्षी जमा थे। आप सभी इस बोट में आ जाइए। बाज राजा के साथ सभी पक्षी उनकी नाव पर आ गए और नाव आगे बढ़ने लगी। बाज राजा, ऐसा तो हमारे साथ कभी ना हुआ। इससे तेज तूफानों में भी हमारे घर जमे रहे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि ये सभी घर तबाह हो गए? आप क्या कहना चाहते हैं ज्योतिषी जी? ये सुनकर कठफोड़वा उदास भाव से बोला। मेरी ज्योतिषी विद्या ने गलती कर दी महाराज। हम सब उसी की सजा भुगत रहे हैं। ये जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है सिर्फ इसी वजह से कि हमने किसी का दिल दुखाया है। मेरा अनुमान गलत था। मीनू चिड़िया को जब हम सभी ने मनहूस ठहरा कर जंगल से निकाल दिया था, भगवान हमें उसी पाप की सजा दे रहे हैं। हर बार भगवान की तरफ से बारिश होती थी तो हमें कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन इस बार ये बारिश मीनू के आंसुओं की वजह से ही हो रही है। वह कहीं एकांत में बैठी हुई रो रही है। जब तक उसकी आंखों से आंसू गिरते रहेंगे, हमारे जंगल में बारिश की बूंदें भी इसी तरह गिरती रहेंगी। ये सुनकर बाज राजा ने सबकी तरफ देखा और बोले, चलो सभी काली पहाड़ी की ओर चलो। ये सभी अब काली पहाड़ी पहुँचे तो उन्होंने मीनू और उसकी बच्ची को एक डाल पर बैठा पाया। मीनू रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू टपक कर बरसात के पानी में गिर रहे थे। मीनू! मीनू एकदम चौंक पड़ी और उसने पीछे पलटकर देखा। आप सभी मुझे भगाने यहाँ भी चले आए? क्या ये भी आपके जंगल का हिस्सा है? नहीं मीनू, हम यहाँ तुमको लेने आए हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जो हमने तुमको मनहूस कहकर जंगल से निकाल दिया था, उसी पाप की सजा भगवान हमें दे रहे हैं। ये कहकर सभी एक साथ बोले, मीनू चिड़िया, हम सभी को माफ कर दो। मीनू बहुत ही शांति से उनकी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से अब आंसू भी बहे जा रहे थे। मीनू, मेहरबानी करके रोना छोड़ दो और हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ हमारे जंगल आओ तो शायद वहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाए। क्योंकि तुम मनहूस नहीं हो,
तुम तो हमारे लिए बहुत लकी हो। अब मीनू भी उनकी नाव में बैठ गई और वो सभी वापस जंगल की ओर रवाना हो गए। अरे ये क्या हुआ? तुम्हारा जंगल तो पूरी तरह पानी से भर गया। हाँ मीनू चिड़िया, यह सब तुम्हारे जाने के बाद से ही हुआ है। इसी तरह से तैरते हुए वो एक घर के सामने पहुंचे जो बिल्कुल सही सलामत था। अरे मेरा घर! मीनू, हमारे बड़े बड़े घर इस तूफान को झेल नहीं पाए और तुम्हारा घर अभी भी अपनी जगह सही सलामत खड़ा है। आप सभी तूफान थमने तक मेरे घर पर ही ठहर जाएं। वो सभी मीनू के घर के अंदर दाखिल हुए और वहां बैठकर उन्होंने सुकून की सांस ली। धीरे धीरे बारिश थम गई और अब मौसम एकदम खूबसूरत हो गया। मीनू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। हम सभी को अपना अपना घर फिर से बनाना है। हाँ चलिए, मैं भी आप सबकी मदद करती हूँ। वो सभी जैसे ही घर से निकले तो सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गए। अरे, ये तो हमारे घर हैं। उन्होंने पाया कि उन सभी के घर एक ही एरिया में पेड़ों पर लगे हैं और सभी घर एकदम सही सलामत हैं। अरे वाह, हम सबके घर एकदम ठीक है। वो सभी अपने अपने घरों को देखकर खुश हो गए। मीनू, तुम्हारे आने पर भगवान ने फिर से हमारे घरों को बना दिया। अब तुम कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाना। थैंक यू मीनू।